Hello guys, welcome to my YouTube channel. Or today we are going to discuss about right atrial enlargement in clinical cardiology. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम लोग देखेंगे कि राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में आखिर होता क्या है। सेकंड हम लोग देखेंगे कि इसके क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं एंड इसी चेंजेस क्या क्या होते हैं राइट एट्रियल एनलार्जमेंट में। लास्ट हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं राइट एट्रियल एनलार्जमेंट। जैसे कि हमें नाम से ही पता पड़ रहा है राइट एट्रिया का क्या हो जाता है, यहाँ पर एनलार्जमेंट हो जाता है। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ऊपर वाले 2 चैम्बर जो एट्रिया होते हैं उसमें क्या होता है, एक राइट एट्रिया होता है और एक लेफ्ट एट्रियम होते हैं, और ऐसे ही राइट वेंट्रिकल होते हैं और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या हो जाता है, हमारे हार्ट के जो 2 चैम्बर होते हैं, अपर चैम्बर होते हैं, उसमें से भी जो राइट चैम्बर होता है, राइट एट्रिया, उसका क्या हो जाता है, इनलार्जमेंट हो जाता है। उसके इनलार्जमेंट होने के कारण क्या होता है, हमारे ईसीजी के अंदर और हमारी ईसीजी के अंदर जो पीए होती है उसके अंदर क्या होते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं। तो हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। In right atrial enlargement, the right atria and the first component of P wave is accentuated, or the deflection of the right atrium is superimposed of the left atrial deflection. यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द P wave is accentuated। मतलब क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट होता है जो P wave का, वो क्या हो जाता है, मतलब प्रोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इस मतलब पी वेव होती है, नॉर्मली पी वेव क्या होती है, नॉर्मली पी वेव का फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है राइट एट्रिया की डिपोलराइजेशन को शो करता है, एंड मतलब स्टार्टिंग ऑफ पी वेव जो होता है वो क्या कर जाता है, राइट एट्रिया के इनलार्जमेंट को शो करता है, राइट एट्रिया की डिपोलराइजेशन को शो करता है, एंड जो एंडिंग ऑफ पी वेव होता है वह लेफ्ट एट्रिया की डिपोलराइजेशन को शो करता है। इन राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग ऑफ पी वेव जो हो जाता है, या फिर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पी वेव जो होता है वह क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, राइट एट्रिया के इनलार्जमेंट हो जाता है। जब राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट होता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट होने का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है या फिर उसका एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस एम्पलीट्यूड या फिर उस ड्यूरेशन के इंक्रीज होने के कारण जो होता है राइट एट्रिया का जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है पी वेव का, ये क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं द डिफ्लेक्शन ऑफ द राइट एट्रियम इज सुप्रीम पोज्ड ऑन द लेफ्ट एट्रियल डिफ्लेक्शन। जो राइट एट्रिया का जो डिफ्लेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है एज कंपेयर टू लेफ्ट एट्रिया के डिफ्लेक्शन के अंदर। ये देखिए नॉर्मली पी वेव जो होती है क्या होता है, इसमें जो ये स्टार्टिंग या फिर हम इनिशिएशन ऑफ पी वेव जो होता है किसको, राइट एट्रिया के इनलार्जमेंट को शो करता है, एंड जो एंडिंग ऑफ पी वेव जो होता है लेफ्ट एट्रिया के इनलार्जमेंट को शो करता है। बट हम लोग बात करें राइट एट्रियल इनलार्जमेंट, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या हो जाता है, जो फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, मोर प्रोमिनेंट हो जाता है, या फिर जो फर्स्ट कंपोनेंट का डीपोलराइजेशन या फिर डिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, प्रोमिनेंट हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाती है, हमें एक टॉल पी वेव मिलती है। पी वेव क्या, कौन सी पी वेव मिलती है, टॉल पी वेव। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, यहाँ पर राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो जाता है। राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट होने के कारण जो होता है, जो मतलब राइट एट्रिया की डिपोलराइजेशन को शो करने वाला कंपोनेंट हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है, उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है और उसकी हाइट बढ़ जाती है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। हाइट और एम्पलीट्यूड बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, वह एक टॉल पी वेव मिलती है। तो नॉर्मली राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में क्या होता है, राइट एट्रियल इनलार्जमेंट में ये होता है, जो पी वेव होती है हमारी, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट हो जाता है वह क्या हो जाता है, मोर प्रोमिनेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है, राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो जाता है। एट्रिया के इनलार्जमेंट होने के कारण क्या होता है, एट्रिया का डिपोलराइजेशन का जो टाइम होता है या फिर एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस इंक्रीज होने के कारण क्या हो जाता है, हमें एक टॉल और पी वेव मिलती है। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड रिजल्टिंग इन, या फिर हम बोल सकते हैं क्राइटेरिया ऑफ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। P wave amplitude height in lead second greater than 2.5 मिलीमीटर। हम लोग बात करते हैं नॉर्मल पी वेव की क्या होती है, हाइट, या फिर हम बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड जो होता है वह लेस देन 2.5 मिलीमीटर होता है। बट जैसे कि हम लोगों ने बात करी कि यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है, उसका जो ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट होने का वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उसका एम्पलीट्यूड जो होता है इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर जो उसका एम्पलीट्यूड हो जाता है वह किससे
ज़्यादा होता है, 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें राइट एट्रियल एनलार्जमेंट के अंदर क्या मिलती है, टॉल पी वेव मिलती है, तो उसकी हाइट जो होती है नॉर्मल हाइट से ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए लीड सेकंड के अंदर पी वेव की जो हाइट होती है वो ग्रेटर देन हो जाती है 2.5 मिलीमीटर से, या फिर इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो किससे ज़्यादा होता है, 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है इन सेकंड लीड। टॉल पी वेव विथ शार्पली एंड पीक्ड वर्टेक्स पी पल्मोनल इन लीड सेकंड। पी वेव जो होती है क्या होती है, शार्पली एंड पीक्ड वर्टेक्स के साथ होती है, किसके अंदर, सेकंड लीड के अंदर। थर्ड हम लोग बात करते हैं द अपवर्ड डिफ्लेक्शन ऑफ द पी वेव इन लीड V1 ग्रेटर देन 1.5 मिलीमीटर इन एम्पलीट्यूड, इनिशियल कंपोनेंट लार्जर। जैसे कि पता है हमें V1 के अंदर पी वेव जो होती है वो क्या होती है, बाईफेजिक होती है, बाईफेजिक होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं जो इनिशियल या फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव, पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव किसको शो करता है, राइट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को शो करता है, नेगेटिव डिफ्लेक्शन लेफ्ट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को शो करता है। जब क्या होता है राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट होता है तो नॉर्मली कौन सा कंपोनेंट इंक्रीज होगा, मतलब पॉजिटिव कंपोनेंट या फिर अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो होता है वह इंक्रीज हो जाता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इनिशियल कंपोनेंट जो होता है वह लार्जर होता है। नॉर्मली पी वेव ऐसी दिखती है, दोनों कंपोनेंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बट राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के अंदर क्या हो जाता है, जिसका पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होता है वो क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है यहाँ पर राइट एट्रिया का इनलार्जमेंट हो जाता है, एंड या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसका एम्पलीट्यूड जो होता है 1.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं एक नोट के बारे में। अ टॉल पी वेव इज ऑल्सो नोन एज अ पी पल्मोनल, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि टॉल पी वेव को हम पी पल्मोनल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ हम टॉल पी वेव बोले, यहाँ हम पी पल्मोनल बोले, बात एक ही होती है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, टॉल पी वेव इज रिप्रेजेंट राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। हमेशा याद रखना, कहीं पर भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉल पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, टॉल पी वेव जो होती है राइट एट्रिया की इनलार्जमेंट को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्मली लीड सेकंड के अंदर क्या होता है, नॉर्मली राइट एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है, लेफ्ट एट्रिया का डिपोलराइजेशन होता है। फिर ये कैसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है, टॉल पीक्ड स्ट्रक्चर दिखाई देती है। द टॉल पी वेव विथ पीक्ड वर्टेक्स एंड लीड सेकंड ड्यू टू राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। कैसी होती है पी वेव, टॉल होती है और पीक्ड वर्टेक्स के साथ में होती है। कौन सी लीड के अंदर, सेकंड लीड के अंदर। अब हम लोग देखते हैं V1 के अंदर। V1 के अंदर जैसे कि हम लोगों ने बात करी, जो इनिशियल कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनिशियल कंपोनेंट इस राइट एट्रिया के डिपोलराइजेशन को शो करता है। प्रोमिनेंट पी वेव इन लीड V1 ड्यू टू राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। अब लास्ट हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। कॉजेज ऑफ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट पढ़ने से पहले मैं आपको एक बार शॉर्टली ये वापस रफली समराइज करवाना चाहती हूँ। तो राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के अंदर क्या होता है, हमारा जो राइट एट्रिया होता है उसको इनलार्जमेंट हो जाता है। राइट एट्रिया के इनलार्जमेंट होने के कारण क्या होता है, हमारे पी वेव के अंदर क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। जो हमारे पी वेव का जो क्या होता है पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन ऑफ द राइट एट्रियम इस क्या हो जाता है, सुप्रीम पोस्ट हो जाता है लेफ्ट एट्रिया की डिफ्लेक्शन के अंदर, या फिर फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ पी वेव जो हो जाता है मोर प्रोमिनेंट हो जाता है। और हमें कौन सी पी वेव मिलती है, टॉल पी वेव मिलती है, जिसे हम पी पल्मोनल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हम लोग बात करेंगे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया के अंदर हम लोगों ने पढ़ा पी वेव का एम्पलीट्यूड जो हो जाता है वह किससे ज़्यादा हो जाता है, 2.5 मिलीमीटर से। कौन सी लीड के अंदर, सेकंड लीड के अंदर। और पी वेव कितनी कैसी होती है, शार्पली होती है और पीक्ड वर्टेक्स के साथ होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा V1 के अंदर जो पी वेव होती है नॉर्मली क्या होती है, बाईफेजिक होती है, बट इसके अंदर राइट एट्रियल इनलार्जमेंट के अंदर क्या हो जाता है, जो अपवर्ड डिफ्लेक्शन हो जाता है या फिर पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो जाता है वो क्या हो जाता है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं इनिशियल कंपोनेंट हो जाता है वो क्या हो जाता है, लार्जर हो जाता है, क्योंकि इनिशियल कंपोनेंट राइट एट्रियल की डिपोलराइजेशन को शो करता है। एंड टॉल पी वेव को किस नाम से जाना जाता है, टॉल पी वेव को पी पल्मोनल के नाम से जाना जाता है। और टॉल पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है, राइट एट्रियल के इनलार्जमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो आइए अब हम बात करते हैं लास्ट कॉजेज ऑफ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। कॉजेज ऑफ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट। तो फर्स्ट कॉज ऑफ राइट एट्रियल इनलार्जमेंट क्रॉनिक लंग डिजीज या फिर कोर पल्मोनल, जो क्या होता है कॉज, मतलब राइट एट्रियल इनलार्जमेंट का एक कॉज है।
ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस। ट्राइकस्पिड एक टाइप का वॉल्व होता है, वो कहाँ पर पाया जाता है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। उसमें क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है। जब ट्राइकस्पिड वॉल्व के अंदर क्या हो जाता है, स्टेनोसिस हो जाता है, तो राइट एट्रियल एनलार्जमेंट कंडीशन डेवलप हो सकती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पल्मोनरी स्टेनोसिस, स्टॉफ, ASD, इन सभी कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट हो सकता है। प्राइमरी पल्मोनरी हाइपरटेंशन क्या कॉज कर सकती है, राइट एट्रियल एनलार्जमेंट, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस एंड ट्राइकस्पिड रिगर्डिटेशन जो होता है, ये सब कंडीशन जो होती है हमारी बॉडी के अंदर राइट एट्रियल एनलार्जमेंट को कॉज कर सकती है। मतलब इन सभी डिजीजेस के कारण हमारी हार्ट के अंदर राइट एट्रिया का एनलार्जमेंट हो सकता है। क्रॉनिक लंग डिजीज, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, पल्मोनरी स्टेनोसिस, स्ट्रोक, प्राइमरी हाइपरटेंशन, इन सब कंडीशन के कारण क्या होता है, हमारा राइट एट्रिया में एनलार्जमेंट हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।